हेलो। आप अब अगला पार्ट देखिए। जितनी श्रद्धा से आपने पुराना पार्ट देखा उतनी श्रद्धा से अगला पार्ट देखिए और बताइएगा आपको कैसा लगता है। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाला जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियां विषय व्याकुल नहीं कर सकते, वह मोक्ष के लिए योग्य हो जाता है। तो कहते हैं कि अब यहाँ पे श्री कृष्ण ने एक नया कंसेप्ट उठाया, मोक्ष। तो हम अपने हिंदू में बहुत ज़्यादा सुनते आते हैं कि मोक्ष को प्राप्त होना है, कि ये करना है, वो करना है, कि हमारा अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त होना है। तो उसके बारे में कह रहे हैं कि अभी बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया है कि जो सुख दुख का और इस सब में नहीं लाता वो शायद मोक्ष के लिए योग्य होता है, मोक्ष को प्राप्त नहीं होता, योग्य बन जाता है शायद। और हे अर्जुन, असत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों को ही तत्वज्ञानी पुरुषों के द्वारा देखा गया है। तो कहते हैं असत वस्तु का। तो असत वस्तु किसको कह रहे हैं? असत का मतलब होता है जो सत्य नहीं है, जो असत्य है, उस वस्तु का तो अस्तित्व ही ना के बराबर है, और जो सत्य है उसका हमेशा अस्तित्व है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि हमारा जन्म होता है, तो साइंटिस्टों ने भी बहुत प्रकार से कोशिश करते हैं। आजकल IVF बहुत सारी तरीके आ रखे हैं बच्चों को पैदा करने के लिए, लेकिन जो उसमें सांस होती है या वो डाली जाती है, वो आत्मा है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं वो आत्मा निर्गुणीय है, हमेशा रहेगी। निर्गुणीय का मैं बाद में बताऊंगा, ये बहुत अच्छा वर्ड है कि जब कहते हैं कि आत्मा निर्गुणीय है, अभी नहीं आएगा, उसका असली मतलब क्या है वो बहुत इंटरेस्टिंग है जानना। इस न्याय के अनुसार नाश रहित तो उसको जान की जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, क्योंकि इस अविनाशी का विनाश करने का कोई भी समर्थ नहीं है। क्यों कहता है कि जो अविनाशी है इससे कोई भी किसी का विनाश नहीं कर सकते, और इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। तो कह रहे हैं कि जो ये शरीर है ये तो नाश होगा। अभी मैं अगर चक्कू लेके ऐसे काट दूं तो खून निकल जाएगा, ऐसे करूंगा तो दर्द होगा, ये सब क्षणभंगुर है। इससे ये तो कटेगा कटेगा, आज नहीं तो कल मरेगा मरेगा। जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा न मरता है न मारा जाता है। तो कह रहे हैं कि जो भी इस आत्मा को, ना ये मरने वाली चीज है ना मारा जाता है, ये पहले भी थी, अभी भी है, आगे भी रहेगी। जो कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में कहा था कि मैं पहले भी था, आज भी हूं, कल भी रहूंगा। ठीक है, और यह आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है न मरता है, अथवा यह आत्मा हो करके फिर होने वाला है, क्योंकि अजन्मा नित्य शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी यह नाश नहीं होता। तो कहते हैं कि इसको ये मत समझ ये शरीर खत्म हो जाएगा। जैसे हमने कई बार एग्जांपल सुना है कि कोई बच्चा द्वारा कहता है कि नहीं मेरा परिवार पुराना था, या फिर तो कह रहे हैं जो ये आत्मा है ये किसी काल में भी, अब यहाँ पे काल का मतलब समय है कि आज का समय, आज से 10,000 वर्ष पहले और 10,000 वर्ष बाद, 10 साल पहले 10 साल बाद भी न तो जन्मता है न ही मरता है, न ही यह आत्मा का अनित्य है। यह आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पुरातन है। शाश्वत का मतलब जो बिल्कुल स्वर्ण जैसा है, और पुरातन प्राचीन है। प्राचीन का मतलब बहुत पुराना है, और ये शरीर के नाश होने पर भी नहीं जाता। हे अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसके मरवाता है और कैसे किसको मारता है। यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। तो हम कहते हैं, तो अगर हम इस अर्थ से चलें तो ये गीता हमें सिखा रही है। तो अगर कोई भी किसी का मर्डर वर्डर करता है, तो उस हिसाब से देखें तो कहते हैं कि हमने तो किसी को मारा ही नहीं, और मैं किसी को ये सलाह भी नहीं दे रहा हूँ, सॉरी। लेकिन कह रहे हैं कि जो यह पुरुष इस आत्मा को, ना तो यह किसी को मार सकता है ना ये किसी को मरता है, क्योंकि यह शरीर के वियोग को शोक करता है, तो भी यह उचित नहीं है। क्योंकि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। वही जो अभी हम बात कर रहे थे कि एक शरीर से कपड़े उतारना, वैसे। हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, आग जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, और वायु नहीं सुखा सकती। तो कहते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि अगर हमारा इस शरीर है, अगर मैं यहाँ पे चाकू जो शस्त्र हुआ छोटा सा भी, उससे अगर मैं नाखून से भी ये करने की कोशिश करता हूँ, तो शस्त्र काट नहीं सकता। ये मेरे शरीर को काट सकता है, लेकिन मेरी आत्मा को नहीं काट सकता। आग जला नहीं सकती,
अपने जलाने की कोशिश करें। जब हमारा शरीर के साथ क्या होता है, जब हम मर जाते हैं, हमारे हिंदू धर्म में जलाया जाता है तो शरीर राख बन जाता है इतनी सी। कह रहे हैं आत्मा को नहीं राख बनाया जा सकता, और जल गीला नहीं कर सकता, शरीर पर जैसे गीला हो जाता है, और वायु सुखा नहीं सकती, क्योंकि यह आत्मा अछेद है, यह आत्मा अधाय अखेद और असुस्य है। यह आत्मा निसंदेह नित्य सर्वव्यापक अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। कह रहे हैं ये आत्मा अपने आप में ही सब कुछ है, इसके साथ तुम कुछ कर भी नहीं सकते। ये आत्मा निर्गुणी है। तो अभी निर्गुणी के बारे में हम बाद में बात करेंगे वैसे, लेकिन निर्गुणी का मतलब होता है जिसका अपना कोई गुण ना हो। जैसे हम पानी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि पानी एक प्रकार से निर्गुणी है, कि पानी का अपना गुण नहीं होता। अगर तुम उसे दूध में मिलाओ वो दूध जैसा हो जाता है, उसमें तुम एक बूंद KMNO4 की डाल दो वो पिंक हो जाएगा, या कुछ भी उसमें डाल दो, जैसे तुम उसमें नमक मिला दो वो नमकीन हो जाएगा, चीनी मिला दो चीनी वाला हो जाएगा, कलर कुछ भी कलर दे दो कलर का वैसा हो जाएगा। जैसे कतई आत्मा ऐसी निर्गुण है, तो आत्मा हमेशा निर्गुण रहेगी। ये शरीर है, शरीर कार्य करता है, ठीक है। तो अगर आपको ये सब गीता सुनना अच्छा लगता है, या आपको लगता है कि ये सही है, तो आप इसे अपने लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। और मुझे किसी ने बताया कि लाइक एंड शेयर करने से क्या होता है, यूट्यूब का एल्गोरिथम काम करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ये हो। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें ज़्यादा लोगों तक पहुँच चाहिए, तो आप इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हो। ऑल्दो पर्सनली इट्स अप टू यू, हाउ एवर यू फील इट। थैंक यू।